الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ سمع مقالتي وواعها وأداها كما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، حفاظان عدام، قابل صد احترام बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बाइज्जत मेरी माँ और बहनों, किस कदर खुशनसीबी की बात है कि आपके सामने ये तीन दूल्हे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक महफूज कर दिया। ये लोग जो आपके सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, ये एक कुरान मुक़द्दस का जिंदा जावेद मौजूदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जो वादा अल्लाह ने किया था उस वादे खुदाबंदी का मजहर है। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। जब से ये कुरान मुक़द्दस उतरना शुरू हुआ, उस वक्त से बातिल सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे और आज तक हजार हा तदबीरें, हजार हा कोशिशें, बेशुमार साजिशें, तमाम तर अय्यारियां मक्कारियां दिन रात करते करते थके जा रहे हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस के एक नुक्ते में भी कमी नहीं ला पाए। और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने जो
वादा फरमाया था वो वादा हर जमाने में लाखों लाखों सीनों में कुरान मुकद्दस की हिफाजत का बराबर जाहिर होता चला आ रहा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में और उनके बाद ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में हर दौर में एक बड़ी तादाद कुरान मुकद्दस के हुफ़ाज़ किराम की अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से, अपने गैबी निज़ाम से बराबर पैदा फरमाते रहे। इस जमाने में कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है जो अपनी किताब की ऐसी हिफाजत की कोई शक्ल दिखा। तौरेत उतरी, इंजील नाजिल हुई, ज़बूर आए, सोफ़े इब्राहिम, सोफ़े मूसा आए, लेकिन आज उनका कोई सही नुस्खा दुनिया में मौजूद नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में, गांव की तमाम मसाजिद में, तमाम मदारिस में, तमाम मकातिबे कुरानिया में, तमाम दीनी तालीम गाहों में हजार कुरान मुकद्दस औरात में भी महफूज है, सीनों में भी महफूज। अंग्रेजों ने बड़ी साजिशें की, लाखों कुरान जलाए, लाखों कुरान समंदरों में डलवाए, लाखों कुरान को इकट्ठा कर करके उनको मिटाने की तदबीर करते रहे। लेकिन जब हमारे मदारिस में आए और हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को रात की आखिरी पहर में, कड़ाके की सर्दियों में जब दाल कटकटा रहे हों, हवाओं के झोंके इंसानों को बर्फ बनाए दे रहे हों, उस वक्त ये हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे कुरान लिए हुए मस्जिदों में, मदरसों में, तालीम गाहों में अपनी धुन बांधे हुए उसमें हिफ्ज करने के लिए तन मन धन से लगे। जब अंग्रेजों ने देखा कि जिस कौम में इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी लगन से कुरान याद कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपनी शिकस्त मान, अपनी हार मान लिया और ऐलान कर दिया कि जिस कौम के नौनिहाल, जिस कौम के सपूत, जिस कौम के फर्जंदों में ये जज्बा अपनी मुकद्दस किताब की हिफाजत का हो, उस कौम से कोई कुरान छीन नहीं सकता, उस कौम से कोई कुरान मिटा नहीं सकता। और आपको ताज्जुब हो, इस मुल्क में जहां इस्लाम दुश्मनी पर कितना सरमाया खर्च हो रहा है, वहां कैसी बेबसी
तंगदस्तियों में, कैसी परेशानियों में हमारे ये मदारिस के जिम्मेदारान और कुरानी दीनी तालीम गाहों के ये मुदर्रिसीन, मुंतजिमीन हर तरह की तकलीफ उठाकर कुरान करीम की हिफाजत में दिन रात लगे। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके दरवाजे दरवाजे ये आने वाले अल्लाह की नजर में कितने महबूब हैं, कितने बरगुजीदा हैं, आप उनकी हैसियत समझ नहीं पाते। हम मांगने वालों को हरगिज़ न गदा समझो, ये शान नबूवत है, अंदाज फकीर। आपके पास हमारे मदारिस के लोग जब पहुंचते हैं तो बात मर्तबा आपकी जबानों से नामुनासिब बातें निकल जाती हैं, लेकिन वो अपने दिलों पर तमाम जख्म सहकर, तमाम आपके जुमले और तमाम आपकी उटपटांग बातें खंदा पेशानी से बर्दाश्त करके अपने काम में पूरे ईमान के साथ लगे। अब ये शाबान के आखिरी दिन चल रहे हैं, मदारिस के एतबार से छुट्टियां होने वाली हैं। आम तौर से अब पूरे हिंदुस्तान, गांव, इलाके, शहर, ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर रमजान की और ईद की खुशियां कुर्बान करके आपके इस चमन इस्लाम को, इस किले इस्लामी को और इसके पूरे नज़्म नस्ब को बरकरार रखने के लिए हर जगह पहुंचते हैं और फिर आपके बच्चों को ये दूल्हा बनाकर आपके सामने बिठा देते। आपको अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत लगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये बच्चा मासूम छोटा सा आप हमारे मदरसे में लाते हैं और ये अपनी तुतली जबान से बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ पाता है, तो हमारे उस असातिज़ा, हमारे कुरान पढ़ाने वाले कुर्रा, हुफ़ाज़ कई हफ्ते उन बच्चों को एक हर्फ को मश्क कराने में गुजार देते और बड़ी जाफिशानियों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ ये मुकद्दस जमात हुफ़ाज़ की आपके सामने तैयार होकर आती है। अल्लाह हमारे इन असातिज़ा को, मुंतज़िमीन को, मुआविनीन को, मदारिस के तमाम नुज़मा और मुहतमिमीन को अल्लाह दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। इन्होंने ये इस जमाने में एक जिहादी मुहिम शुरू कर, ये एक जबरदस्त दुश्मन को नाकाम बनाने की खामोश तदबीर और कुरान और दीनियात की हिफाजत की ये एक बेहतरीन शक्ल है। इससे ज्यादा हिफाजत दीन की और कोई मजबूत शक्ल नहीं हो सकती। हमारे इस मुल्क को अल्लाह ने इस चीज से ऐसा नवाजा है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, इंशाअल्लाह आपको ये हुफ़ाज़, आपको ये कुर्रा, आपको ये उलमा हमारे इसी हिंदुस्तान के मिलेंगे और खास तौर से दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता मिलेंगे। हमारे बुजुर्गों का ये, उनकी दुआओं का ये सिर और ये उनके मुबारक हिजरे से जुड़ी हुई कड़ी
हर आपको गांव गांव मिले, किसी भी पहाड़ी की खो में चले जाएं, किसी भी समंदर पार चले जाएं, आपको इंशाअल्लाह जंगलों बयाबानों में और कुटियाओं में और मड़हों में कुरान पढ़ाने वाले और दीन पढ़ाने वाले आपको जो मिलेंगे वो दारुल देवबंद के फैज याफ्ता और हमारे बुजुर्गों के सोबत याफ्ता और उनके सिलसिले से जुड़े हुए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मदरसे के जिम्मेदारों को और अपने नौजवान साथियों को कि जिन्होंने माशाअल्लाह एक अजीम मेहनत के बाद ये 3 कुरान के हाफिज तैयार किए, जिनकी अभी दस्तारबंदी हुई। बहुत मुबारकबाद है हमारे मदरसे के लोग, मदरसे की कमेटी के लोग, मदरसे के मुदर्रिसीन और तमाम उनके मुआविनीन जिन्होंने ये मुबारक मौका फराहम किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, इस शजरे मुबारका को खूब फलदार बनाए और ये इसी तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देता रहे। आप लोग इसका हर तरह ख्याल भी रखें, इस पर निगाह भी रखें, इनकी जरूरतों को अपने घरों की जरूरतों से ज्यादा अहमियत दें। यही मेरी चंद गुजारिशात जो मैंने आपके सामने रखनी मुनासिब समझी। अल्लाह ताला हमें और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आमीन।